और हमारे यहाँ ना जैसे शहरों में घरों पे फोकस किया जाता है, हमारे यहाँ ना लोग ज़्यादा घरों पे मतलब घर को सजाने संवारने में ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। घर हो, बड़ा हो, रहने को हो। ये हमारे मामा श्री ने पार्किंग बना रखा है, यहाँ इनकी नेक्सॉन खड़ी रहती है। देखते हैं अभी तो मामा जी घर में ही है तो एक यहीं होगी। नाना जी को नमस्ते। नाना जी की फ़ोटो लगी है मेरे वहाँ पे। नाना जी का ये रूम जो है ना, ये काफ़ी बड़ा रूम है। नाना जी का रूम हुआ करता था। यहाँ नाना जी ने वॉशरूम बनाया था अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जो वो यूज़ नहीं कर पाए। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। एंड हमारे नाना जी, मामा जी के नेक्सॉन, नाना जी की फ़ोटो। प्रणाम नाना जी। नानी जी भी हमारी जा चुकी हैं, स्वर्गवास हो चुका है इनका। नाना जी आदमी बड़े मस्त है यार। यहाँ नाना जी जब रेलवे में गार्ड थे तो यहाँ पे खपड़ा हुआ करता था और नाना जी उसी में रहते थे। मतलब रहते नहीं थे, उनका कॉपी किताब, रेलवे वाला बक्सा जब रिटायर हो के आए तो उसी में रखते थे। और जब रिटायर नहीं भी हुए थे तो यहाँ जब आते थे तो बक्सा लेके आते थे, तो इसमें रखा रहता था। यहाँ था, इतना बड़ा था कपड़ा सा। इधर दूसरे मामा जी का था। यहाँ लोग ज़्यादा घरों पर उतना फोकस नहीं करता, बस घर होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, ये वॉशरूम बना था। ये खाली जगह थी, दीवार थी खाली, उसको तोड़ ताड़ के वॉशरूम बनाया। मामा जी और दूसरे वाले मामा जी जो चचेरे मामा जी मेरे, उन लोगों ने मिलके, मेरे ख्याल से कुल मिला के दोनों को वॉशरूम बनाने में 8 साढ़े 8 लाख रुपये लगे होंगे। 4 साढ़े 4 तो मामा जी के लगे, बाकी उनके लगे होंगे, उन्होंने ही बनाया उसमें। तो देख लो ये एरिया मस्त है, इनका द्वार है यार, वो भी इन्हीं लोगों का है। सामान रखते भूसा भूसा। नाना जी ने मेरे रेलवे में गार्ड थे। हेलो बिल्ली। मैं नाना जी के यहाँ ही पैदा हुआ था, मतलब अपने ननिहाल में ही पैदा हुआ था। बहुत प्यार करते थे यार। ही वॉज जेम ऑफ अ पर्सन और बहुत ही मस्त आदमी थे, मेहनती, सोचने समझने वाले। उनके बारे में एक स्टोरी फेमस है कि वो लोगों को ब्याज पे पैसे देते थे और अगर कोई ब्याज नहीं दे पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपस मेरा मूल वापस कर दो, प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दो, दैट इज़ फाइन। तो किसी को कभी फोर्स नहीं किया उन्होंने कि मुझे ब्याज चाहिए, लाख दो, पूरा दो। और कोई अपने हम उम्र का, अपने साथ का बंदा कोई पैसे मांगने आए तो उससे कोई ब्याज नहीं लेते थे, उसको चुपचाप पैसे देते थे और किसी को बताते भी नहीं थे। और मेरे लिए तो उन्होंने बहुत किया यार। मेरे माता के लिए तो किया ही किया है क्योंकि उनकी बेटी थी, लेकिन मेरे लिए बहुत किया, बहुत प्यार करते थे। सबके लिए कुछ ना कुछ करते थे यार। वो गांव के लिए, अगर कोई गांव वाला कह देना, कोई लेडी आके खेतों में जो काम करती थी, अगर आके कह देना कि फ़ीस जमा नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है, उसकी फ़ीस के पैसे जमा कर देते थे, फ़ीस जमा कराते थे या दे देते थे उनको कि जाओ जमा कर दो। दवाई नहीं है तो खुद चले आते थे दवाई लेने के लिए। खुद सीमा मतलब गोपालगंज यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो गोपालगंज चले जाते थे कि मैं दवाई लेके आऊँगा साइकिल चला के। और मतलब जब उनकी डेथ हुई ना, जब वो चले गए तो यहाँ ये सब सोलिंग नहीं था, यहाँ पे ना लेडीज़ रो रही थी बैठ के, बहुत सारी लेडीज़ रो रही थी क्योंकि कईयों के उन्होंने बच्चों के स्कूल की फ़ीस जमा करी थी, कईयों के घर में कुछ दिक्कत है तो पैसे दिए थे, कईयों को क्या कहते हैं दवाई नहीं थी तो खुद जाके साइकिल से जाके दवाई लेके आते थे। यहाँ से गोपालगंज लगभग 5 किलोमीटर दूर है वहाँ जाते थे और दवाई लेके आते थे उनके लिए। बहुत हेल्प किया उन लोगों की। लोग दुखी थे, एक्चुअल में दुखी थे, बहुत लोग आए थे यार, बहुत लोग। एंड उनको ना प्राइवेट हॉस्पिटल ने मार दिया। घुटने में प्रॉब्लम थी, गए इलाज करवाने गोरखपुर। उन लोगों ने पैसे के चक्कर में ब्लड चढ़ाया दबा के। उनको ठंड लग रही है, बोल रहे हैं तो भी ब्लड चढ़ाए जा रहे हैं, लगातार चढ़ाए जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 5 लाख रुपए में उनकी बात हुई थी, चल नहीं पाते थे, घुटने में दर्द था। तो अब वो गए और वो लोग पैसे बनाने लगे। पापा ये जब गए तो देखे उनको तो ठंड लग रही है, आपने 3री बोतल आप लगातार ब्लड का चढ़ाए जा रहे हो। पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे थे यार। फिर वहाँ से लखनऊ लेके गए,
लखनऊ गए, ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्लड चला गया सर में, एंड वो लिक्विड मतलब क्लॉट नहीं बना, ब्लड रह गया। बाद में प्लेटलेट्स लेके आए, ब्लड दिया गया हॉस्पिटल में, कुछ नहीं हो सका। ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, ब्लड तो निकल गया लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर डॉक्टर्स ने बोल दिया कुछ हो नहीं सकता, आप लेके जाओ। मैं तो यहाँ था नहीं। बाद में एक फ़ोटो आई थी कि यहाँ वाटर बेड था। मामा जी बस एसी खरीद के लाने वाले थे, सितंबर का टाइम था कि पापा जी के लिए एसी खरीद के लाऊंगा, बाबूजी के लिए एसी खरीद के लेके आऊँगा। एसी खरीद के लाने से पहले ही चल बसे। तो मेरे पास एक फ़ोटो है बस, उसमें यहाँ पे लेटे हुए हैं वाटर बेड पे, और साइड में बहुत सारी लेडीज़ बैठी हैं गांव की जो कि रो रही हैं। वही याद है यार नाना जी के, बहुत अच्छे आदमी थे, सबको बहुत प्यार करते थे और गांव वाले बड़ी इज्जत करते थे यार। गांव वाले क्या, पूरी दुनिया इज्जत करते, जिनसे भी मिलते थे हम वो कहते थे सीडी सिंह बड़े अच्छे आदमी हैं। जब वो जिंदा थे तभी की बात करो, मरने के बाद तो सब अच्छे हो जाते, लेकिन जब वो जिंदा थे तभी लोग उनके बारे में, उनके पीठ पीछे हम लोग कभी कोई मिल जाए तो कह जाता बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी हैं। अब तो लोग कहते ही हैं। नाना जी